स्पष्ट रूप से परेशान है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, हमारी अपनी पूर्व प्रेमिका के मालिक को किसी अन्य व्यक्ति के साथ नृत्य करते हुए नोटिस करने पर पता चलता है कि हाल ही में उसकी बेवफाई और झूठ के कारण उसका ब्रेकअप हो गया है। वह अभी भी एक दूसरे के प्रति उदासीन है उसके लिए, लेकिन मालिक पहले ही अल्फारो से आगे बढ़ चुका है और फिर उस आदमी के पास जाता है जो उनके साथ झगड़ा करता है। या पूछा, भाई आप जाना चाहते हैं? लेकिन इससे पहले की बात बढ़ती, बाकी लोग तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें अलग करते हैं। अगले दृश्य में नीलो एल्विरा वारा को निजी तौर पर बात करने के लिए एक शांत जगह पर ले जाता है। वह जानता है कि उसका दोस्त किसी बात से परेशान है और वह जानना चाहता है कि क्यों या वारा तब उस वादे को सामने लाता है जो उन्होंने तब किया था जब वे किशोर थे। उन्होंने दुनिया की यात्रा करने और सर्फिंग करने की कसम खाई थी। या तो, लेकिन अब नीलो उस वादे को तोड़ रहा है और हमेशा के लिए जा रहा है। नीलो ने अचानक लिए गए फैसले के लिए माफी मांगी और बताया कि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है क्योंकि वह पिता बनने वाला है और वह ऐसा बनना चाहता है। इसलिए हमारी यह बात सुनकर आखिरकार वह उसे समझता है और शुभकामनाएं देता है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए वह उन्हें इंडोनेशिया के लिए हवाई टिकट भी देता है ताकि वह ऐसा कर सके। जॉयस हनीमून के दौरान यह पता चला कि वारा ने उनके लिए वहां सर्फिंग के लिए टिकट खरीदे थे, लेकिन अब जब नीलो जा रहा है तो वह अगली सुबह जल्दी नहीं जाना चाहता है या वारा द्वीप की दूसरी तरफ चला जाता है। पिछली रात के शराब पीने के कारण बहुत ज्यादा सिरदर्द हो रहा था, लेकिन वह इसे टाल देता है और काम पर लग जाता है। उसे रास्ते में सर्फिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। उसके सहकर्मियों नीलो के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों से कई संदेश मिलते हैं। उसकी बहन बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और उसे सलाह देती है कि वह कभी कभार घर पर फोन कर ले क्योंकि उसकी माँ छुट्टी पर है और उसे याद करती है। हालांकि हमारी ओर किसी का भी जवाब नहीं देती है। संदेश या कारण के बाद वह अपना वाहन छोड़ देता है और अपने साहब के साथ समुद्र तट की ओर चलना शुरू कर देता है। यदि बोर्ड और बैकपैक या वारा अपने हवाई अड्डे के पॉड्स पर कुछ संगीत सुन रहा था, तो उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके नीचे की रेत फिसलन भरी है। उसे फिसलन के लिए अपने कानों की आवश्यकता क्यों है? जमीन भी बहुत खड़ी है, जिससे दुर्भाग्य से चलना मुश्किल हो जाता है। गलत समय पर हमारी फिसलन के कारण वह धीरे धीरे उस चट्टान से नीचे फिसल जाता है, जिस पर वह चढ़ने में सफल हो जाता है। एक बिंदु पर रुके, लेकिन रेत के कारण वापस ऊपर चढ़ना असंभव है। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आती है और जैसे ही वह अपने बैग तक पहुंचने की कोशिश करता है, वह अपनी पकड़ खो देता है और हमारे ओर से नीचे की ओर फिसल जाता है। जल्द ही चट्टान की तलाश में पहुंच जाता है और अब वह प्रिय जीवन की रक्षा कर रहा है। जब वह नीचे देखता है तो उसे विशाल लहरें और तेज चट्टानें दिखाई देती हैं। उसे डराता है क्योंकि अगर वह गिर जाता है तो वह मेरे पास नहीं आता है। पूरी ताकत से पकड़ लेता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन जब कुछ मिनटों तक कोई नहीं आता है तो अंततः उसे एहसास होता है कि वह सब कुछ है। यहाँ अकेले नवारो नीचे देखता है और चट्टानों से टकराती लहरों को देखता है। इससे उसे जोखिम भरा लगता है। शानदार विचार। वह उस अवधि को गिनता है जिस पर लहरें चट्टानों से टकराती हैं और उसे पता चलता है कि यह 8 सेकंड है। सौभाग्य से 8 उतना ही ऊंचा है जितना हम गिन सकते हैं। फिर वह भगवान से प्रार्थना करता है और हमारी भूमि के ठीक 8 सेकंड में एक साहसी छलांग लगाता है पानी, लेकिन उसका एक पैर चट्टान से टकरा गया और उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया। घायल होने पर वह किसी तरह तैरकर एक चट्टान पर पहुंच जाता है और यह सोचकर राहत महसूस करता है कि वह अभी भी जीवित है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसका एक पैर अचानक टूट जाता है, जिससे वह गिर जाता है और एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी हमारा वारा आता है। होश में आने पर उसे पता चला कि उसके सिर और पेट पर भी गहरी चोट लगी है। उसकी कमर पर चोट लगी है। हताश होकर वह मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन वह पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे कि एक सफर के पास वाटरप्रूफ फोन नहीं होगा। फिर वह सहायता के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए आसपास कोई नहीं होता है। उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। वह अपने शब्दों की जांच करने का निर्णय लेता है। वह रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी शर्ट को अपनी बांह के चारों ओर लपेटता है और फिर अपने पैर को हिलाने की कोशिश करता है। हमारे अंडे, मुझे खुशी है कि वे अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा है। उसके हाथ और पैर में चोट है, थका हुआ है और चक्कर आ रहा है। फिर वह चट्टान पर सो जाता है। जब वह उठता है तो उसे यह जानकर बहुत निराशा होती है कि मदद अभी भी नहीं पहुंची है। इसलिए उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और दूसरे समुद्र तट पर तैरने का फैसला किया। समस्या केवल यह है कि वारा केवल अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग कर सकता है। फिर भी वह अपना बैग खींचता है और थोड़ी देर तक पैदल चलाने के बाद पानी में छलांग लगाता है। उसे मांसपेशियों में ऐंठन और आंतरिक रक्तस्राव के कारण अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है।
वह दर्द को सहन करने की कोशिश करता है लेकिन यह इस समय तक दूर नहीं होता है। वह इतना अधिक समुद्री पानी पी चुका होता है कि वह मर जाता है। ऐसा महसूस होने लगा है कि जब वह किसी भी समाधान के बारे में नहीं सोच पाता है, तो वह अपने जीवन से हार मान लेता है और हमारी असहायता की इस स्थिति में डूबने लगता है। जैसे ही जीवन उसकी आंखों के सामने चमकता है, वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बिताए गए समय को याद करता है और कैसे वे खुश थे, लेकिन इससे आश्चर्यजनक रूप से उसकी जीने की इच्छा जागृत हो गई और वह फिर से उत्साहित होकर तैरकर ऊपर आ गया। बाय के रूप में वर्तमान मालिक में बुहेने यह सब सुनने के बाद आंसू में है। वह उसे अतीत में किए गए हर काम के लिए माफ कर देती है लेकिन कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती है। वह उसे अपना जीवन शून्य से शुरू करने के लिए कहती है और उसे चूमती है। लॉरा के जाने से पहले अलविदा कहता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यह पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी छवि है। नेशन वह खुद को समुद्र तट पर रेंगते हुए भी देखता है और जब वह उठता है तो वह समुद्र के किनारे लेटा हुआ होता है। 24 घंटे बीत चुके हैं और समुद्र तट पर उसकी हालत खराब होती जा रही है। हम देखते हैं कि वह एक बड़े एसओएस संदेश के साथ लेटा हुआ है। उम्मीद कर रहा है कि कोई करेगा उस पर ध्यान दे। वह अपने बैग से कुछ टिनफॉइल निकालता है और संक्रमण को रोकने के लिए अपने घाव को लपेटता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों पास में तैरते हुए सर्फ को देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यह उनके लिए यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र मौका हो सकता है क्योंकि वह एक उत्कृष्ट सफर है। वह धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उच्च ज्वार उन्हें इराक से दूर धकेल देता है, जिससे वह बाहर निकल जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह खुद को लहरों में तैरता हुआ पाता है। वह खतरनाक रूप से चट्टानों के करीब होता है और एक बार से उसकी मौत हो सकती है क्योंकि खुद से बाहर आना असंभव है, या वह अपने बैग को बाज के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सौभाग्य से योजना काम करती है। वह किसी तरह इराक को पकड़ लेता है और खुद को उच्च ज्वार से ऊपर खींच लेता है। हमारे स्वयं के नोटिस का अगला दृश्य एक हेलीकॉप्टर है और यह उसे उत्साहित करता है कि वह अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करता है और उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उच्च ज्वार के कारण हेलीकॉप्टर उसे सुन नहीं पाता है और वह जल्द ही गायब हो जाता है। जबकि हमारा वारा सो रहा था, एक चुटीला घेराबंदी करने वाला व्यक्ति उसके पास आता है और सोचता है कि वह मर चुका है। यह उसके घावों को काटना शुरू कर देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि वे बहुत तेजी से पक्षी को भगा देते हैं और रेंग कर वापस चले जाते हैं। तट पर वह बेहद गुरुवार का दिन है, इसलिए वह चारों ओर पानी की तलाश शुरू कर देता है। जाहिर तौर पर उसे पानी नहीं मिलता है और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके हाथ में मछली पकड़ने वाले एक व्यक्ति द्वारा चोट लग जाती है। वह नहीं जानता कि रक्तस्राव को कैसे रोका जाए, इसलिए उसने पानी लगाया। इसके बाद इसमें रेत डालें और इसे टिन की पन्नी के एक टुकड़े पर रखें, लेकिन यह विफल हो जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर खून होता है। रात में तापमान गिर जाता है, इसलिए हमारा वायरल खुद को ठंड से बचाने के लिए टिनफॉइल और मछली पकड़ने के जाल में लपेट लेता है। थोड़ी देर बाद वह आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट को नोटिस करता है, जिसके कारण भयानक कल्पना ड्रैगन उसके सिर में फंस जाती है और वह चाहता है यह सब खत्म करने के लिए, लेकिन इससे मुझे यह भी उम्मीद है कि वह जल्द ही कुछ पानी पी सकेगा, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो। जैसे ही बारिश रुकती है, कुछ बूंदों के बाद हम असहाय होकर सो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं अगली सुबह मरना नहीं चाहता। वह अपने फोन पर अचानक घंटी बजने से जाग जाता है। वह हर जगह इंतजार करता है लेकिन वह उसे ढूंढ